हम लोग यूनिट 1 के जो सारे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो पेज है मैंने आकाश चौहान से ली है, ऑल क्रेडिट्स टू हिम, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है, वो तीनों एक टाइप के हैं। मैं एक करा दूंगा, बाकी तुम करने की कोशिश करना। जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस लिख रखे हैं, देखो सबसे पहले हमें कंपाइलेशन स्टेप्स बताने हैं इसके लिए। जैसे हमारे पास है a इज इक्वल टू बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 2। सबसे पहले क्या होता है ना, लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है उसके अंदर तुम सबको अलग अलग करके लिख दो। ए को अलग, बी इसको अलग, बी को अलग, इसको अलग, इसके ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होते हैं टोकन्स, होते हैं जो यहाँ पर टोकन्स बनते हैं। टोकन्स बनाने के बाद तुम्हें फिर क्या बनाना है, पार्सर बनाना है। पार्सर कैसे बनेगा, सबसे पहले तुम क्या करो, ऐसे बता देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। हम लोग इसको क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ भी जाएँ और एक्सप्लेन भी हो जाए। तो इसके अंदर तुम्हें करना क्या है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने बी और सी जो यहाँ पर हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर बेसिकली प्लस होगा, बी प्लस सी हमने किया है, यहाँ पर भी बी प्लस सी हमने किया है, ठीक है। तो बी प्लस सी करके हमने बेसिकली क्या किया है, उनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर हमने उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिया है और फिर हमने उसको क्या कर दिया है, इक्वल करके यहाँ पर ए के साथ असाइन कर दिया है। मतलब पहले मैंने बताया, पहले इसको ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो तीसरे नंबर पर, फिर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन वाला काम चौथा और ये पाँचवां नंबर का काम, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर। सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर पार्स ट्री जो बनती है वो पार्स ट्री यहाँ पर बनते आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिमेंटिक एनालिसिस पर जब जाते हैं तो सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर हम लोग जो भी अलोकेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। जैसे बी प्लस सी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि ये इंटीजर है, मतलब हम लोग उसके टाइप या फिर मीनिंग को डिफाइन करते हुए चलते हैं। वहीं सेम चीज़ है, लेकिन अनोटेटेड पार्स ट्री का मतलब क्या होता है कि हम लोग हर एक वैल्यू को लिखते जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा गया है। फिर आता है इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड कैसे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था लेकिन थोड़ा कर देता हूँ। जैसे a इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, T1 इज इक्वल टू बी प्लस सी लिख लेना है। फिर क्या करना है, ये जो तुम्हें कर लिया तो a के अंदर T1 की वैल्यू को डाल देनी है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि T1 के अंदर b प्लस सी डाल दिया, फिर T2 के अंदर b प्लस सी डाल दिया, T3 के अंदर T1 स्टार T2 कर दिया, क्योंकि T1 स्टार T2 ही तुम्हें करना है, b प्लस सी स्टार b प्लस सी करना है। फिर T4 में हमने क्या किया, T3 स्टार 2, मतलब इस वाला जो वैल्यू आया है उसके अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली उसको हमने ए के अंदर स्टोर कर दिया है। समझने की कोशिश करो, इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग इसके अंदर टेम्प्रोरी वेरिएबल्स का यूज करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब हमें कोड जनरेशन हमने कर लिया, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। यहाँ पर बेसिकली कोड ऑप्टिमाइजेशन होगा। कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको मूवमेंट तो करेंगे ही, लेकिन इसके अंदर हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन भी लगा सकते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन जैसे ये कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन वगैरह होते हैं, ये मैंने वीडियो डाल रखा है, देख सकते हो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग T1 T2 जो अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं ना, उसको केवल एक डिफाइन कर लेंगे T1, और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, T1 स्टार T1, मतलब T1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, T1 के अंदर b प्लस सी स्टोर्ड है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। मतलब सबसे पहले तुम्हें अलग अलग करके सब टोकन्स लिख लेना है, फिर एक पार्स ट्री जनरेट करने की कोशिश करनी है। फिर उस पार्स ट्री को जब तुमने जनरेट कर लिया तो काम आसान हो गया। उसके अंदर तुम्हें सिर्फ टाइप लिख देना है, तुम्हारा एनोटेटेड पार्स ट्री तैयार हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास एक इंटरमीडिएट कोड होगा और फिर फाइनल तुम्हारे पास एक्चुअल कोड बन के आएगा, जिसके अंदर हमने क्या लिख रखा है कि रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू को मूव कर रखा है। तो रजिस्टर्स के अंदर मूव करके रखा है, तो जैसे सबसे पहले मूव R1B लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब कि B की वैल्यू को तुम R1 के अंदर डाल दो, C की वैल्यू को तुम डाल दो यहाँ पर R2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग R2 के अंदर डाल दें, मतलब बेसिकली हमने क्या किया, फिर ऐड किया है, ठीक है, R1 और C को ऐड किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या किया, देखो मूव R1C का मतलब क्या हुआ, B का मतलब जानते हो क्या हुआ कि R1 की जो वैल्यू है वो B हो गई। फिर हम लोगों ने ऐड लिख रखा है R1C, तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 प्लस C को हमने ऐड किया, यानी हमने B प्लस C को ऐड कर लिया, वहीं हमने बेसिकली किया R1 इज इक्वल टू B प्लस C, यहाँ पर वो लिखा गया है। तो इस तरीके से मूव और ऐड का यूज करके तुम लिख सकते हो यहाँ पर। तो सिंपल, तुम्हें सबसे पहले अलग अलग करके टोकन्स लिख लेना है, फिर उसका एक पार्स ट्री जनरेट करना है। पार्स ट्री जनरेट करने के बाद तुम्हें एक अनोटेटेड पार्स ट्री बनाना है, जिसके अंदर तुम सारे का सारा टाइप या फिर मीनिंग एक्चुअली क्या हो गया, इंटीजर के अंदर डिफाइन किया है, फ्लोट के अंदर डिफाइन किया है, उन सारी चीज़ों को तुम लिख लो। इस तरीके से समझ जाओगे। इसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को देख लेना, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ये जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम एक्सप्लेन कर पाओगे। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग एम्बिग्यूअस ग्रामर के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा एम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होता है। तुम ऐसे समझो कि मैंने बोला S गोज़ टू कैपिटल A, स्मॉल a गोज़ टू A और नल हमने लिखा है। तो देखो ना, S गोज़ टू A तुमने लिखा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, S को A पर ले जाओ,
ए से तुम ए को पढ़ा लो। तो तुम्हारे पास क्या आया, ए को तुम दो तरीके से ला सकते हो, दो तरीके से तुम लाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसी को हम लोग एम्बिग्यूटी बोलते हैं। मतलब हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि किसको हम चूज करें और किसको चूज ना करें। तो जब चूज करने का कन्फ्यूजन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिग्यूअस, ठीक है, एम्बिग्यूअस बोलते हैं उसको। अब जैसे हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर एक लगातार। तो प्रैक्टिस कर लेना बाकी सारे क्वेश्चन अगर कर पाओ तो। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक समान है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब एक तरीके के हैं, ठीक है। हम लोग इनको एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारे पास दिया गया है। ये दिया गया है, देखो हमें दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार लगभग ऐसे ये आता है एक्सप्रेशन ई प्लस ई, फिर दिया गया है ई गोज़ टू ई स्टार, ई दिया गया है, फिर दिया गया है ई गोज़ टू आई डी। अब देखो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कन्फ्यूजन क्या आएगी, कन्फ्यूजन ये है कि तुम देखो ना, ये क्रिएट करने का कोशिश करो, आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी क्रिएट करने का कोशिश करो। ये फॉर्मेट है, ये जब भी एक्सप्रेशन ऐसा आएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगा। तो तुम देखो क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे ई स्टार ई लिखने की जब कोशिश करोगे। अब तुम्हें क्या चाहिए, देखो स्टार तो हो गया, प्लस चाहिए, तो प्लस के लिए तुम्हें इस साइड से काम करना पड़ेगा। ई प्लस ई जब तुम लिखोगे, ई की जगह पर आई डी कर दो, इसकी जगह पर आई डी कर दो, इसकी जगह पर आई डी कर दो। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, तुम ई प्लस ई लिखो। अब इस वाले ई को लिख दो ई स्टार ई। मैं क्विकली कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर स्पीड ज़्यादा फास्ट लगे तो स्लो कर लेना। आईडी और यहाँ पर क्या हो जाएगा आईडी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आईडी। तो तुम्हारे पास कन्फ्यूजन आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसको चूज करें, इसको चूज करें या किसको चूज करें, वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, इसको देख लेना, ठीक है। एम्बिग्यूटी के अंदर हमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये समझने की ज़रूरत नहीं है। अनएम्बिग्यूअस ग्रामर के अंदर इसको कैसे कन्वर्ट करना है। अनएम्बिग्यूअस ग्रामर अगर बोला जाएगा तो रिमूव करने के लिए उसके लिए तुम्हारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर चेक करने के लिए बोला जाता है तो तुम्हें ऐसे कर लेना होगा, ठीक है। वैसे अनएम्बिग्यूअस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा तुम्हें फंडा लगाना पड़ेगा, जो कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अनएम्बिग्यूअस के अंदर कन्वर्ट करना इतना ईजी टास्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो गए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसके लिए कलर बदल लेता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस का पूछता है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये सब एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। सॉरी, एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। वैसे देखो, ये थोड़ा सेकंड वाला जो है ना, थोड़ा उसके अंदर प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ए कॉमा बी सच दैट फिफ्थ सिंबल फ्रॉम राइट इज ए। इसको सॉल्व करने का देखो मैं फंडा क्या बताता हूँ। सबसे पहले तुम ऐसे लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट से बोला जा रहा है ना, तुम लोग राइट से आ रहे हैं। फिफ्थ सिंबल फ्रॉम राइट इज ए। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, कुछ भी, यहाँ पर क्या आ सकता है, कुछ भी, यहाँ पर क्या आ सकता है, कुछ भी, यहाँ पर क्या आ सकता है, कुछ भी। कुछ भी का मतलब क्या हुआ, देखो कुछ भी का सिंपल मतलब हुआ कि यहाँ पर ए या बी कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर ए या बी कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर ए या बी कुछ भी आ सकता है। आना चाहिए, आना इसलिए चाहिए, ऐसे तुम स्टार नहीं लगा सकते। स्टार का मतलब क्या हो सकता है कि 9 भी आए, लेकिन हमें क्या चाहिए, आना चाहिए। वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, देखो ए, उसके बाद ए प्लस बी का पावर 4 किया गया है, क्योंकि देखो ना तुमने क्या किया कि यहाँ पर ए लिखा तुमने और वहाँ पर कर दिया ए प्लस बी का पावर 4। उसके बाद कुछ भी लिख दो, ए प्लस बी का स्टार लिख दो, इसमें से कुछ ना भी चूज करो, कोई दिक्कत नहीं, और इधर भी ए प्लस बी का स्टार लिख दो। ये बस काम चलाने के लिए है कि अल भी बहुत सारी स्ट्रिंग जनरेट कर पाओगे, ये तुम्हारे लिए मेन था, वहीं यहाँ पर लिखा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया ना, सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर ए कॉमा बी सच दैट एवरी ब्लॉक ऑफ 4 कंजिक्यूटिव सिंबल कंटेन एटलीस्ट 2 जीरो। यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर बी होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो इसके अंदर बोला गया है कि हमें ऐसे स्ट्रिंग्स का सेट बनाना है जिसके अंदर क्या हो कि 4 कंजिक्यूटिव सिंबल जो है ना वो कम से कम 2 बी कंटेन करें। तुम ऐसे समझो कि अगर इसके अंदर इनवैलिड स्ट्रिंग क्या होंगे, मैं पहले वो लिख के दिखा देता हूँ। जो इनवैलिड स्ट्रिंग्स इसके अंदर होंगे, हमें क्या बोलना है कि 4 लेंथ का अगर स्ट्रिंग हो तो उसके अंदर कम से कम 2 पी होने चाहिए। तो इनवैलिड कौन से हो जाएंगे, ए 4। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वेट। उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, ए बी हो सकता है इसके अंदर इनवैलिड, या फिर ए बी ए हो सकता है, या फिर हम लोग ए बी इसके अंदर इनवैलिड हो सकता है, या फिर बी ए ये भी इनवैलिड इसके अंदर हो सकता है। 4 लेंथ के हैं सारे, यहाँ पर एक नहीं लिखा गया है, वो भी हो सकता है। मतलब 4 लेंथ के हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है कि एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 बीज होने चाहिए। इसके अंदर है, नहीं है, 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 इसके अंदर है, नहीं है। तो ये हमें करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 लेंथ की ऐसी स्ट्रिंग्स ले लेंगे जो कि एक्चुअली हम लोग चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, देखो कि हम लोग 3 लेंथ की वैलिड स्ट्रिंग्स को लेंगे, जैसे ए बी ए, बी ए बी, ये सारी स्ट्रिंग्स चल सकते हैं। इसके केस में तुम ये नहीं ले सकते, ए नहीं ले सकते, क्योंकि वो काम नहीं करेगा।
तो तुम्हें सबसे पहले 3 लेंथ की वैलिड स्ट्रिंग्स बनानी है, और उन वैलिड स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए तुम्हारे पास तरीका क्या है कि तुम ऐसे कर लो, a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी, ऐसे समझो ना कि 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग चल जाएंगी। जो मेन काम होगा ना, जो बेसिकली यहाँ पर हमने लिख रखा है कि ये 3 लेंथ की जो वैलिड स्ट्रिंग्स हैं वो चलनी चाहिए, वो यहाँ पर हमने लिख लिया। इनके ऊपर हमने स्टार लगा दिया। स्टार लगाने का मतलब क्या हुआ कि इनको चूज करो ना करो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 4 लेंथ के अंदर कम से कम 2 बी आने चाहिए। तो अब हमारे पास 3 लेंथ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 3 लेंथ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमने a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी लिख दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम लोग 3 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करेंगे तो ए आएगा या फिर बी आएगा, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथे लेंथ की जब स्ट्रिंग आए तो उसके लिए हमें इनवैलिड में से चूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये ना समझ में आया हो तो मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला समझते हैं, बोला गया है राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स मेड अप ऑफ ऑड नंबर ऑफ एज और ऑड नंबर ऑफ बीच, यानी तुम्हें ऑड नंबर ऑफ ए चाहिए और ऑड नंबर ऑफ बी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तुम क्या करो, देखो पहले सबसे पहले छोटी स्ट्रिंग क्या होगी इसके अंदर लिख लिया करो, ए बी प्लस बी ए हो सकता है, ठीक है। अब क्या करना है कि जब हम लोग दूसरा कोई स्ट्रिंग लिखें तो उसके अंदर ये तो होना ही चाहिए, कम से कम एक होना ही चाहिए। इसके अलावा 0 अगर हो जाएगा तो 0 इवन नंबर हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम दे देगा। अब तुम क्या करो, उसके बाद ऐसे लिख दो ए प्लस बी। मैं बताता हूँ क्यों हम लोग लिख रहे हैं ए प्लस बी का स्टार। इसके अंदर क्या होगा, तुम कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करवाने की कोशिश करोगे, वो 3 सबसे पहले तुम लैंग्वेज लिखा करो। लैंग्वेज जब लिखोगे ना तो अच्छे तरीके से पता चल जाएगा ए बी इसके अंदर आ सकता है, और ये दोनों क्या होंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें क्या, ये चलेगा बी ए चलेगा, ए बी चलेगा, नहीं चलेगा, 2 ए हैं, ए बी चलेगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसको लिखने का तरीका क्या है कि हमने सबसे पहले सबसे छोटे स्ट्रिंग को लिख लिया, उसके बाद बड़े स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए हमने ये किया। अब तुम ये भी पूछ सकते हो कि कैसे ये समझ में आया। अगर हम लोग यहाँ पर ए बी प्लस बी ए लिख करके स्टार करेंगे ना, और यहाँ पर ए बी प्लस बी ए ही लिखने की कोशिश करेंगे, तो देखो यहाँ पर से तुम क्या पढ़ सकते हो, स्टार मतलब कितने भी नंबर तुम पढ़ सकते हो, ए बी ये प्रॉब्लम है नहीं है। तो वहीं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए थोड़ा इनको प्रैक्टिस कर लेना, इस तरीके से हम लोग इसका लिख सकते हैं। अब एक मैं क्वेश्चन ये देखो, ये वाले जो सारे क्वेश्चन है ना, ये वाले जो सारे क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो स्लो कर लेना अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो, मैं बस क्विकली कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो NFA से DFA मिनिमाइजेशन है, ये सारे इसी पर ये बेस्ड हैं। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। NFA और DFA में कंस्ट्रक्ट करना है, इसको बनाएंगे, ये थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन मॉडल पे बेस्ड हैं। ये तीनों क्वेश्चन, ये चारों के चारों क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने करा ही दिया। तो हम लोग NFA से DFA के अंदर कन्वर्जन देख लेते हैं, ये पूछा जाता है इसलिए हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि NFA से DFA के अंदर कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। मैं एक छोटी सी स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे मान लो Q0 हो गया, इस पर हमने क्या किया कि ए पढ़ा, ठीक है, फिर हम लोग Q1 पर आ गए, ठीक है। ये जैसे मान लेते हैं एक फाइनल स्टेट हो गया हमारे लिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से। इस पर हम लोग Q0 लिखेंगे जो कि हमारा इनिशियल स्टेट है, और एक हम लोग लिख देंगे Q1 जो कि हमारा फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब क्या करो, देखो Q0 पर मान लेते हैं हमारे पास सिम्बल्स, पता है ना, सिम्बल्स जैसे होते हैं उन्हीं को हम लोग यूज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं इसने बी पढ़ा, अब हमने ए लिख लिया, फिर हमने क्या किया, बी लिख लिया। अब ध्यान से देखो Q0 पर ए पढ़ के हम लोग कहाँ जा सकते हैं, Q1 पर जा सकते हैं, ठीक है, Q1 पर जा सकते हैं। Q1 पर, अब Q0 पर ए पर बी पढ़ने की इजाज़त नहीं है, Q1 पर बी ए पढ़ने की इजाज़त नहीं है। देख लो डायग्राम से, ऊपर है डायग्राम, Q1 पर बी पढ़ने की इजाज़त है, Q1 पर ही हम लोग रहेंगे। ये हो गया पहला स्टेप। तुम्हें ऐसे टेबल बना लेना है जिसको कि हम लोग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स बोलते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है Q0, और Q0 ये मिनिमाइजेशन वैसे इसके अंदर नहीं होगा, पर मैं सिंपल एग्जांपल से तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे करना है, होगा तो एक बड़ा एग्जांपल करा ही दूंगा। सबसे पहले तुम्हें Q0 को लिख लेना है, इनिशियल स्टेट को लिखना है। Q0 पर ए जो होगा उसको तुम्हें ऐसे लिखना है। अब बी के लिए तुम्हारे पास क्या हो रहा है, देखो Q0 पे खड़े हैं और हम लोग बी के अंदर कुछ नहीं आ रहा है, तो बी को हम लोग इस तरीके से कर देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा Q1 के अंदर। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल मैंने नहीं चूज किया, परफेक्ट एग्जांपल इसलिए नहीं चूज किया ना, क्योंकि देखो इससे तुम मिनिमाइजेशन कर ही क्या कर पाओगे, मिनिमाइजेशन नहीं। मिनिमाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर ज़्यादा स्टेट्स हैं तो तुम कम बना लो। मैं जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, देख लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे तुम्हें बोला गया कि एक स्ट्रिंग जिसके अंदर थर्ड, ये तुम्हें वो भी प्रैक्टिस करा देगा, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट इज ए दिया गया है, ठीक है, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट इज ए। अब तुम क्या करो, 1 2 3, ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका अलग है, हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो तुम, जैसे Q3 ले लो, इसको फाइनल स्टेट मान लो, इसी राइट साइड से बना रहा है, इस पर तुम ए या बी कुछ भी पढ़ा सकते हो, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें थर्ड सिंबल चाहिए ना।
फिर इस पर भी तुम ए या बी कुछ भी पढ़ा सकते हो। Q1 पर आ गए। अब Q1 पर जब तुम आओगे ना तो तुम्हें ए पढ़ना ही, केवल ए ही पढ़ना होगा, ये तुम लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, Q0 पर तुम हो जाओ और इस पर ए या बी कितने भी नंबर में तुम पढ़ लो, ठीक है। ये हो गया करने का तरीका। थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट, ये जो तुमने राइट से इधर की तरफ आए तो थर्ड सिंबल ए है, और उसके बाद तुम ए या बी कुछ भी करते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन ये वाला तरीका सही है। लेकिन अब देखो ये DFA नहीं है। DFA का मतलब समझते हो क्या होता है? DFA का मतलब हर एक स्टेट की अपनी मूव होती है, इसमें हमारे को मूव नहीं दी गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया ना स्टेप, इसलिए सिंपल मेथड से बताया, इसके अंदर हम लोग Q0 बनाएंगे इस तरीके से, Q1 बनाएंगे, Q2 बनाएंगे, Q3 बनाएंगे। Q3 हमारा एक फाइनल स्टेट है। अब हम लोग इसके लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे, पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे। Q0 पर ए और बी हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले Q0 पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए पढ़ के Q0 पर रह सकते हैं, या फिर Q1 पर भी जा सकते हैं। देखो ना, ए पढ़ के यहाँ पर या ये पढ़ के यहाँ पर। Q0 पर बी पढ़ के हम लोग Q0 पर ही रह जाएंगे। Q1 पर ए और बी दोनों पढ़ के हम लोग Q2 पर जा रहे हैं, Q2 पर जा रहे हैं। Q2 पर ए और बी पढ़ के हम लोग Q3 पर जा रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। और Q3 पर कुछ भी पढ़ने का इजाज़त नहीं है। तो ये दिया क्या गया है, NFA है, ये DFA नहीं हो सकता है। NFA का ऐसे मतलब समझो ना कि कोई ऐसा मूव होगा जो मिसिंग होगा। अब हम लोग स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप 2 क्या बोलती है, बहुत सिंपल स्टेप, देखो थोड़ा बड़ा बनेगा डायग्राम, पर कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ लेना ज़रूर कमेंट करके। बी, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसे लिखने का मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल स्टेट हो गया, ठीक है। अब तुम क्या करो कि ये जो बनाया तुमने ना Q0 Q1 बनाया, इसको तुम ले लो। अब Q0 Q1 देखो, इन दोनों को कंबाइन करके लिखने का कोशिश करो। Q0 Q1 Q2। बी के लिए फिर हम लोग दोनों कंबाइन कर देंगे। दोनों कौन समझ रहे हो, Q0 Q1 है ना, तो दोनों के मूव्स को एक साथ यूनियन करके लिखो। ये कवर हो गया, ये हमने कवर पहले ही कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस स्टेट को कवर करने की कोशिश करते हैं, Q0 Q1 Q2। अब Q0 Q1 Q2 के केस में तीनों को यूनियन करो तो क्या हो जाएगा, Q0 Q1 Q2 Q3। यहाँ पर मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से तुम कर सकते हो, Q0 Q2 Q3। ये हो गया। अभी हम लोग Q0 Q2 को भी करना पड़ेगा। Q0 Q2 के केस में क्या हो जाएगा, देखो कौन कौन सा आ रहा है, Q0 Q1 Q3। यहाँ पर Q0 Q3 हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें ये पूरा वाला चाहिए तो हम पूरा ले लेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3। ये सबसे बड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा सारी चीज़ें कैसे हमें करना है। Q0 Q1 Q2 Q3, इसमें तो पूरा आना ही है। इसमें आ जाएगा Q0 Q2 Q3, सबका यूनियन ले लो ना, ये पूरे के पूरे का यूनियन ले लो। तो ये कवर कर लिया। फिर Q0 Q2 Q3 है, Q0 Q2 Q3। Q0 Q2 Q3 के केस में क्या हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। Q0 के केस में Q0 Q1 आ रहा है, Q2 के केस में Q3 आ रहा है, यहीं आ रहा है। फिर इसके केस में क्या आ जाएगा, Q0 Q2 और Q3 ब्लैंक है तो हो गया। ये भी हमने कवर कर लिया। अब क्या Q0 Q3 हमने कवर किया है, नहीं कवर किया है, तो Q0 Q3 भी लिखेंगे। तो इसी केस में तो केवल Q0 से ही आएगा, क्योंकि Q3 जो है ना उसके अंदर कुछ भी स्टेट्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। अब ये हमने Q1 Q2 Q3 वाला पूरा कर लिया। Q0 Q2 Q3 हमने ऊपर किया था, नहीं किया था, कर लिया है यहाँ पर। Q0 Q1 Q3 हमने कर लिया था, नहीं किया था, कर लिया है, यहाँ पर है। Q0 Q3 किया है, नहीं किया, Q0 Q3 कर लिया है, Q0 Q1 कर लिया, Q0 कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है जानते हो, ये देखने में थोड़ा गंदा लग सकता है लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ये देखो Q3 हमारा फाइनल था, तो Q3 जिसके अंदर आएगा वो हो जाएंगे हमारे फाइनल स्टेट। ये हमारे फाइनल स्टेट हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे फाइनल। अब तुम कुछ मत करो, सबसे पहले Q0 बना लो, फिर उसके बाद Q0 Q1 बना लो, फिर उसके बाद Q0 Q1 Q2। ये सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ, बार बार याद रखना, Q0 Q2, उसके बाद Q0 Q1 Q2 Q3। ये जो इस साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड वाले, सबको उठा के लिख लो, Q0 Q2 Q3 Q0 Q3 बना लो, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, ऐसे और ऐसे। अब कुछ मत करो, ए के लिए तुम्हें कहाँ जाना है, यहाँ पर, बी के लिए तुम्हें इसी पर जाना है। इस तरीके से तुम DFA बना सकते हो। Q0 Q1 पर खड़े हो तो इसमें ए पढ़ के तुम यहाँ पर जाओगे, बी पढ़ के तुम यहाँ पर जाओगे, तो ऐसे तुम्हें NFA से DFA बनाना है। ये तरीका काम करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 178, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इससे यूज कर लेते हैं, ठीक है। NFA से DFA मिनिमाइजेशन के तरीके मैंने बता दिए। एक ये थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन बोलता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन बोलता क्या है कि जैसे मान लो कि तुम्हें बनाना है A + B का यूनियन करना है सबसे पहले, तो तुम क्या करो, ऐसे बनाते हो ना, Q0 A पढ़ा, Q1 पर आ गए, फाइनल आ गए। एक तरीका ये हो सकता है।
और फिर तुम इसके ऊपर बी भी लिख सकते हो। एक तरीका और क्या हो सकता है कि क्यू नोट बनाओ, ए पढ़ो, क्यू वन पर आ जाओ, एक क्यू नोट प्राइम बना लो, बी पढ़ो, क्यू टू पर आ जाओ, इसको फाइनल बना लो। ये तुमने दो अलग अलग बना लिया। अब इनका थॉमसन कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, इन दोनों का यूनियन करा लो। कैसे, देखो, क्यू नोट को नल से जोड़ दो, मतलब बिना कुछ पढ़े तुम इस पर जा सकते हो। एक यहाँ पर फाइनल, एक इनिशियल स्टेट, इसको बना दो। नल हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना, क्योंकि बिना कुछ पढ़े हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ए पढ़ा और यहाँ पर एक फाइनल बना लो ऐसे, और यहाँ पर बी से एक फाइनल बना लो ऐसे। थोड़ा कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल को अवॉइड करेगा, इसलिए हम लोग इसको फाइनल बनाने के बजाय क्या करेंगे, देखो ये जो बी है इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। एक दो बार देख लेना भाई, ये वीडियो में छोटा और अच्छे तरीके से क्रिस्प बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने Q1 लिखा था, यहाँ पर हमने Q2 लिखना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी नल बना देंगे ऐसे, Q फाइनल। इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग समझ पाएंगे थॉमसन कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है। जैसे दिया गया है ए बी बी, और फिर दिया गया है ए स्टार बी प्लस ए बी बी, ए स्टार बी प्लस ए 178, ठीक है। दिया गया है ए बी बी और ए स्टार बी प्लस दिया गया है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए या ए बी बी या ए स्टार बी प्लस। ये जो है वो कनकैटिनेशन किया गया है, पता है ना। कनकैटिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ दूसरे को चिपका देना। सबसे पहले तुम ए के लिए बनाओ, क्यू नोट बनाओ, ए पढ़ो, फाइनल स्टेट बना दो, मान लेते हैं ऐसे। ये हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा बनाओ, दूसरा क्या बनेगा, ए बी बी के लिए बनाओ, क्यू नोट प्राइम कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। Q1 प्राइम, फिर बी पढ़ा, फिर Q2 बना लिया, Q2 प्राइम, फिर हमने बी पढ़ा, फिर हम लोगों ने Q3 प्राइम बना लिया, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अलग अलग बना लो सबको अपनी मस्ती से। फिर हम लोगों को क्या करना है, क्यू नोट डबल प्राइम कर देते हैं। इस पर हम लोग कितने भी नंबर में ए चाहे पढ़ सकते हैं। हमें बी पढ़ने से मतलब है कम से कम एक बी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बना लिया Q1। और उसके बाद यहाँ पर कितने भी बी हम लोग चाहें पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए सेल्फ लूप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सेल्फ लूप का मतलब क्या हुआ कि इसको पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। इसके अंदर इस वाले के अंदर जो स्माइली फेस बन रहा है, इसके अंदर सबसे छोटा क्या स्ट्रिंग होगा, बी बनेगा। उसके बाद बी भी बन सकता है, उसके बाद ए भी बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। लिख लेना, थोड़ा कर लेना। अब क्या करना है, ये तीसरा हो गया। अब तुम क्या करो, 1 यूनियन 2 यूनियन 3 करो। यूनियन के लिए मैंने बताया ना कैसे करना है, क्या करना है, देखो क्या करना है। एक तुम बना लो इनिशियल स्टेट एक्चुअल, उससे तुम करो क्यू नोट को ज्वाइन, यहाँ से ए पढ़ो, Q1 बना लो, फाइनल एक केवल बनाना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान रखना। क्यू नोट प्राइम ए बना लो, और जो ऊपर लिख रखा है बस वहीं एज इट इज उतारते चले जाओ। Q2 प्राइम बी और Q3 फाइनल मत बनाना, फाइनल बनाना भूल जाना अभी कुछ देर के लिए। क्यू नोट डबल प्राइम ऐसे कर लिया, ए पढ़ा, बी पढ़ा, Q1 डबल प्राइम पर आ गए, डबल प्राइम कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद बी पढ़ा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नल का मतलब समझते हो, नल का मतलब बिना कुछ पढ़े हम लोग जा सकते हैं, बस यूनियन कराने का ये तरीका है। यहाँ से नल और यहाँ से नल, तीनों के तीनों नल को ज्वाइन करा दो Q फाइनल से। तो ये तुम्हारा तैयार हो गया NFA थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल का यूज करके। तो यहाँ पर यूनिट हमारी होती है ख़त्म। इस वीडियो को कर लेना थोड़ा स्लो, अगर लगा होगा फास्ट तो, और क्वेश्चन को कर लेना सॉल्व। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसके केस में तुम मेरे से पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगेगी बताना ज़रूर। अगला यूनिट अगर कमेंट आए, लोगों को अच्छा लगा, तो मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा सेकंड यूनिट के बारे में, और अच्छे तरीके से उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि अच्छे तरीके से तुम्हारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। बताना मेरे को कैसा लगा ये वाला वीडियो। थैंक यू अलॉट, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो।